Hello everyone. Today we will discuss the chapter 4 of our English reader book, The Good Green Life. It is a poem related to nature. In this poem we will discuss or we will read about the trees and plants which are like a gift for us कि ये हमारे लिए गिफ्ट है, गॉड ने ये हमें गिफ्ट दिया है. Oh, the good green life is right for me. The good green life sure holds the keys. Oh, the good green life can set you free from polluting machinery. Means कि oh, the good green life is right for me. Means कि ये जो green है, means ये जो greenery है, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, ये क्या है? ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है. ये हमारे लिए है ना, जो ये वाली लाइफ है ये हमारे लिए बेस्ट है. वाई इट इज़ बेस्ट? क्यों है ये हमारे लिए बेस्ट? बिकॉज ये जो ग्रीनरी है यही जो है हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सल्यूशन है. ये जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसकी वजह से? मशीनरीज़ की वजह से. देखो आजकल आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली मशीनाइज्ड हो गई हैं, है ना. सब चीज़ें क्या है? मशीन्स पे डिपेंड करती हैं. और जब मशीन्स जो है वो पोल्यूशन का कारण है, यही सब चीज़ें, राइट. तो ये जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सल्यूशन क्या है? ये ग्रीनरी, ये इन सब चीज़ों का सल्यूशन है. ओ द गुड ग्रीन लाइफ कैन सेट यू फ्री. सेट यू फ्री मीन्स कि ये जो ग्रीनरी है, ट्रीज है, प्लांट्स हैं, ये हमें हमारे प्रॉब्लम्स से हमें दूर कर सकती है. मीन्स ये हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है, हमें फ्री कर सकती हैं हमारी दिक्कतों से. फ्रॉम पोल्यूटिंग मशीनरीज, राइट. नाउ if I have a room, I shut the light, waste no energy day or night, only use the water that I need, no drop is spilled due to greed. Means कि if I leave a room, I shut the light. Means कि जब मैं अपने रूम से बाहर निकलूंगी तो क्या करूंगी मैं? उसकी जो लाइट है उसको बंद कर दूंगी, राइट. जैसे हम करते हैं ना कि जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए बेटा. और जैसे ही हम अंदर आए हैं रूम में तो चलो, अगर प्रॉपर जो है वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है लाइट की तो हम क्या करते हैं? लाइट ऑन कर देते हैं, राइट. लेकिन जब हमारा काम खत्म हो गया है और आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लाइट्स जो है ऑफ रखनी चाहिए. हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए लाइट का, राइट. वेस्ट नो एनर्जी डे और नाइट, कि मैं दिन और रात में बिल्कुल भी क्या नहीं करूँगा? एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा. ये जो लाइट्स है ये वेस्ट नहीं करूँगा मैं. ओनली यूज़ द वाटर दैट आई नीड. मैं सिर्फ उतना ही वाटर यूज़ करूँगा जितना की ज़रूरत है. कई बार करते हैं ना वैसे कि जैसे कि आप करते हो ना, हैंड वॉश करने हैं और आपने सोप यूज़ कर रहे हैं और जो आपकी टैप है वो ओपन ही है ना. जो वाटर है वो वेस्ट होता रहता है और फिर आप आराम से अपने हैंड वॉश कर रहे हैं. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, राइट. तो हमें वाटर जो है वो और एनर्जी मीन्स लाइट है उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. नो ड्रॉप इज स्पिल्ड ड्यू टू ग्रीड. स्पिल्ड मीन्स होता है बेटा कि खराब करना, ठीक है. मैं जो एक भी ड्रॉप है ना उसको खराब नहीं करूँगा ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से. अब लालच का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे हम करते हैं ना कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि पहले ही ना मैं 4 बकेट जो है वाटर को स्टोर करके रख लेती हूँ. 4 बाल्टी पानी करते हैं ना, वैसे ही जो 4 बकेट है वो स्टोर करके रख लेते हैं. क्या पता बाद में ज़रूरत पड़े हमें, है ना. और हम ये नहीं सोचते कि इससे क्या होगा कि हम वेस्ट कर रहे हैं उसको. तो हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. हमें एक भी जो ड्रॉप है ना वाटर की वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. बहुत ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का. एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश नॉट फॉर मी, आई ब्रश माई हैंड नेचुरली. मीन्स कि
आजकल आपको पता ही है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि सब चीजें क्या हो गई हैं, मशीनाइज्ड हो गई हैं, है ना। हम कितना ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं मशीन्स पे। देखो, अगर हम बात करें, अगर आपको अपने क्लॉथ वॉश करने हैं तो उसके लिए भी वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, है ना। और किन किन चीजों में करते हैं आजकल, तो आपको पता है कि जैसे पहले हम अर्दन स्टोव यूज करते थे ना, गैस यूज करते थे, अब आजकल तो ओवन आ गए हैं, उनको यूज करने लगे हैं, माइक्रोवेव यूज होने लगे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं घरों में जो कि यूज होने लगी हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश नॉट फॉर मी, कि जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है वो मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। आई ब्रश माई हैंड नेचुरली, कि मैं जो अपने हाथों से ही अपने जो ब्रश है उसको यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक ब्रश मुझे नहीं चाहिए। एंड ब्लो ड्राइड हेयर, ब्लो ड्राइड हेयर का मीन्स क्या होता है बेटा, कि ब्लो का मतलब होता है कि जैसे कि हवा, तेज हवा से जो हम बाल अपने सुखाते हैं ना, उसको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में ड्रायर होती है ना, आपकी मम्मा के पास भी होंगी, अगर आपकी एल्डर सिस्टर्स हैं तो वो भी यूज करती होंगी, तो आपने देखा होगा। तो कह रहे कि मुझे, आई विल नॉट यूज द ब्लो ड्रायर, कि मैं ब्लो ड्रायर यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रिक होता है ना, तो हम मैं वो यूज नहीं करूंगा। अनदर फ्रिल माई ब्रीज ड्राइड हेयर फिट्स द बिल, मीन्स कि जो जो ये नेचुरली जो एयर है, हवा है, जब वो चलेगी ना तो मेरे जो हेयर हैं वो अपने आप ही ड्राई हो जाएंगे, है ना। और जब वो खुद ही ड्राई हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो उसी उसको फिट कर देगा। मीन्स जो ये कुछ चीजें होती हैं बेटा जो कि नेसेसरी होती हैं, जो कि हमें यूज करनी ही होती है ना। जैसे कि अगर समर सीजन में अगर हम फैन ऑन नहीं करेंगे तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना, हमें फैन तो ऑन करना ही पड़ता है एटलीस्ट। तो ये सब तो चीजें जो है मशीन्स है यहाँ पे, तो हमें नेसेसरी है ये यूज करना। तो वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे पोएट, कि जो ऐसी चीजों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, वो ऐसे में फिट कर दूंगा कि मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा ऐसी दूसरी चीजों पे, यूजलेस चीजों पर, जो यूजलेस मशीन्स हैं जिनके बिना काम चल सकता है, मैं वो काम करूंगा, राइट। ओ द गुड ग्रीन लाइफ इज राइट फॉर मी, द गुड ग्रीन लाइफ श्योर होल्ड्स द की, कि ओ ये जो गुड ग्रीन लाइफ है, मीन्स ये जो ग्रीनरी है, प्लांट्स है, ट्रीज है, जो ये लाइफ है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, और यही मेरी सारी प्रॉब्लम्स की कीज है, मीन्स की सारी परेशानियों का यही मेरे पास एक सोल्यूशन है। ओ द गुड ग्रीन लाइफ कैन सेट यू फ्री फ्रॉम पोल्यूटिंग मशीनरी, कि यही जो गुड ग्रीन लाइफ है, ये जो ग्रीनरी है, यही है जो कि मुझे ये जो मशीन्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उससे क्या कर सकती हैं, मुझे फ्री कर सकती है ना। तो इट मीन्स कि जो ग्रीन ग्रीन लाइफ है इट इज द बेस्ट लाइफ, राइट। water bottles, cans or paper things into recycling bins I flying, मीन्स कि जो भी ये बॉटल्स हैं, कैंस हैं और पेपर्स हैं, ये जो इससे जो ये ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको क्या करूँगा, उनका मैं उनको रिसाइकिल बिन के लिए यूज़ करूँगा। मीन रिसाइकिल बिन का मतलब होता है बेटा कि चीज़ों को रिसाइकिल करना। जैसे कि जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं जो हमारे लिए यूजलेस हैं अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको रिसाइकिल करके किसी ना किसी तरीके से फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये बॉटल्स, कैंस और पेपर वाली जो भी चीजें हैं मैं उनको किस में थ्रो करूंगा, रिसाइकिल बिन में, ताकि वो फिर से यूज हो सके, सो दे कैन बी यूज्ड वंस मोर, नॉट मार द लैंड, पोल्यूट द शोर, ताकि वो फिर से रीयूज हो सके, जो कि किसको नहीं, मीन्स जो पोल्यूट नहीं करेंगी लैंड को और शोर को। शोर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे होता है ना कि सी में जो ये रिवर है और सी है, वहां पर क्या करते हैं लोग, जो है अपनी बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं वहीं पर ही, है ना। पानी पिया अपना और वहीं पर ही डाल दिया, या कुछ भी यूज किया और वहीं पर ही फेंक दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है।
राइट। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि उनको रिसाइकिल बिन के लिए यूज करूंगा, ताकि वो सब कुछ फिर से रीयूज हो सके, रिसाइकिल होके। राइट। आई राइड माई बाइक मोस्ट एवरी डे, नो डर्टी एयर गेट्स इन द वे। आई राइड माई बाइक मोस्ट एवरी डे, यहाँ पर बाइक का मीनिंग है बाइसिकल से। मीन्स कि मैं अपनी बाइक को ही यूज करूंगा मोस्टली, डेली जो है मैं किस चीज को यूज करूंगा, अपनी बाइक को। मीन्स कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी से या फिर पेट्रोल से जो चीजें चलती है ना, लाइक मोटर बाइक, मोटर का मीनिंग ही बेटा यही है ना। मोटर का मतलब ही क्या होता है, मोटर बाइक हो गई जैसे, इनका क्या मीनिंग होता है कि ये या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी इसमें, या फिर क्या होगा कि पेट्रोल या डीजल यूज होगा। तो मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करूंगा जिससे क्या होगा, नो डर्टी एयर गेट्स इन माई वे, जिसकी वजह से जो है डर्टी एयर, मीन्स ये जो पोल्यूटेड एयर होती है वो मेरे मेरे रास्ते में नहीं आएगी। मीन्स मेरा रास्ता बिल्कुल क्लीन होगा। नो गैस इज बर्न, नो फ्यूअल आई वेस्ट, आई एक्सरसाइज बट नॉट इन हेस्ट। कि नो गैस इज बर्न, नो फ्यूअल आई वेस्ट, कि मैं कोई भी इससे क्या होगा, गैस बर्न नहीं होगी। अब आपको पता है ना कि जब हम मोटर बाइक यूज करते हैं तो आपको पता है कि पोल्यूशन होता है उसकी वजह से, है ना। तो गैसेस बर्न होती है, पोल्यूशन होता है, फ्यूअल भी वेस्ट होता है ना। फ्यूअल मीन्स क्या है यहाँ पे, पेट्रोल और डीजल से है। तो आई एक्सरसाइज बट नॉट इन हेस्ट, कि लेकिन जब मैं अपनी बाइक यूज करूंगा, मीन्स बाइसिकल यूज करूंगा, तो क्या होगा उससे कि वो मेरे लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और मुझे कोई हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना या जल्दी होना किसी भी बात की। तो मुझे कोई जल्दी नहीं होगी, और वो मेरे लिए मेरी एक्सरसाइज भी होगी। राइट। आई प्लांट माई गार्डन ऑर्गेनिकली, आई नेवर ट्रीट इट केमिकली। मीन्स कि आई प्लांट माई गार्डन। अच्छा देखो, आपको पता है जो पहले के हाउसेस होते थे, घर होते थे, उनमें क्या करते थे कि थोड़ा सा जो एरिया होता था ना, उसको गार्डनिंग के लिए रखा जाता था पहले, है ना। आजकल तो नहीं रखते, लेकिन पहले ऐसा होता था। ठीक है। तो यहाँ पे पोइट जो है वो यही बात कहना चाहता है कि आई प्लांट माई गार्डन ऑर्गेनिकली, कि मैं अपने गार्डन को कैसे प्लांट करूंगा, मीन्स जो उसमें ट्रीज और प्लांट्स जो मैं ग्रो करना चाहता हूँ वो ऑर्गेनिकली होंगे। मीन्स कि मैं उसमें जो है कोई भी केमिकल यूज नहीं करूंगा। आजकल आपने सुना है ना कि जितनी भी हार्वेस्टिंग होती है ना, जब ये सॉरी जो भी चीजें, जैसे कि अब कोई भी चीज जब ग्रो की जाती है, कोई भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो वो केमिकली यूज होते हैं उसमें, तभी तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ना। तो पोइट कह रहे कि आई विल नॉट यूज सच थिंग्स, कि मैं ऐसी केमिकल्स जो है वो यूज नहीं करूंगा गार्डन में, ऑर्गेनिकल चीजें यूज करूंगा। एज वेस्ट गोज ऑन द कंपोस्ट हीप ए फर्टाइल गार्डन आई विल कीप। एज वेस्ट गोज ऑन कंपोस्ट हीप, कि जो ये जो वेस्ट है इट विल कंपोस्ट नेचुरली। इट मीन्स कि वो जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब है बेटा यहाँ पे द मैन्योर विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। जो भी वेस्ट हम एनिमल्स से हमें मिलती है ना, वो क्या होते हैं, वो नेचुरल होती है। तो मैं क्या करूँगा कि उनको डिकम्पोज करूँगा, जो कि नेचुरल होगा। ए फर्टाइल गार्डन आई विल कीप, तो जिससे क्या होगा कि जो फर्टाइल गार्डन है, जो मेरा गार्डन होगा वो मतलब उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो भी अच्छी होगी। राइट। क्योंकि जब हम बेटा ऑर्गेनिकली चीज़ों को ग्रो करते हैं तो उनकी जो टेस्ट है और जो उनकी फर्टिलिटी है, मीन्स कि जो उनका बढ़ना है, इन चीज़ों का ग्रो करना है, वो भी फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैं ऐसा गार्डन रखूंगा अपने पास। यस माई गार्डन इज एक फ्रेंडली प्लेस, कि हाँ जो मेरा गार्डन है वो कैसा होगा, एक फ्रेंडली प्लेस होगा। टू मीट विद वाइल्ड लाइफ फेस टू फेस, जहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ से मतलब है बेटा यहाँ पे एनिमल्स से और बर्ड्स से, कि उससे उसको हम फेस टू फेस उसको हम देखेंगे। ठीक है। आई फीड द बर्ड्स एंड लेट देम बी, कि मैं जो बर्ड्स हैं उनको फीड, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, कि मैं उनको फीड करवाऊंगा, मीन्स उनको खाना दूंगा बर्ड्स को। लेट देम बी, दे नेवर विल बी हार्म बाय मी, और मैं उनको, वो जो बर्ड्स हैं वो कभी भी, उनको मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
ठीक है, मैं कभी भी उनको हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या परेशान करना या हर्ट करना, तो मैं उनको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ओ द गुड ग्रीन लाइफ इज राइट फॉर मी, द गुड ग्रीन लाइफ श्योर होल्ड्स द कीज। मीन्स कि ये जो ग्रीन लाइफ है ये बेस्ट है मेरे लिए, ये राइट है मेरे लिए, और यही मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है उनकी की है, उनका सोल्यूशन है। ओ द गुड ग्रीन लाइफ कैन सेट यू फ्री फ्रॉम पोल्यूटिंग मशीनरी। कि ये जो गुड ग्रीन लाइफ है, ये जो ग्रीनरी है, ये ट्रीज प्लांट्स है, यही है जो कि हमें जो मशीनाइज्ड पोल्यूशन है, जो मशीन्स की वजह से जो पोल्यूशन है, उनसे हमें फ्री कर सकती है, हमें उनसे निजात दिला सकती है, फ्री कर सकती है। सो इज द गुड ग्रीन लाइफ राइट फॉर यू? कि अच्छा चलिए बताइए कि ये जो गुड ग्रीन लाइफ है, क्या ये आपके लिए भी सही है? आई होप यू ट्राई इट, आई रियली डू। मुझे आशा है आपसे कि आप भी ऐसा करने को ट्राई करेंगे। किन चीज़ों को ट्राई करेंगे आप? जैसा कि अभी पोइट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, किन किन चीज़ों के बारे में बेटा, कि आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ नहीं करेंगे, ड्रायर यूज़ नहीं करेंगे, जब भी मीन्स जो ये एनर्जी है, वाटर है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, और प्लांटेशन पे आप ध्यान देंगे। देखो प्लांटेशन के लिए बेटा अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैंड अवेलेबल हो, राइट? अगर आप चाहें तो फ्लावर पॉट आप ले सकते हैं, एक पॉट में आप जो है ग्रो कर सकते हैं छोटी छोटी प्लांट्स। आप करके देखिए, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि आई होप, कि मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। द गुड ग्रीन लाइफ में सेव द अर्थ, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइफ है हमारी, यही क्या है कि अर्थ को सेव कर सकती है। किन चीज़ों से बेटा? कि पोल्यूशन से। आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं आप, और न्यूज़ में भी आपने देखा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक आजकल क्या हो गया है, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, राइट? एंड नथिंग एल्स कुड हैव मोर वर्थ, कि सिर्फ हम एस ये ग्रीनरी से ही जो है लाइफ को सेव, अर्थ को सेव कर सकते हैं, राइट? लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि इतना ज़्यादा वर्थफुल हो। मीन्स एक यही है, इसका आप ऑल्टरनेट नहीं कर सकते हैं। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू। सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? ग्रीनरी की है, प्लांट्स और ट्रीज की है। आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द पोएम। थैंक यू।